Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge is Power. In this video lecture series of Maths class 9, today we are going to start with the chapter number 2, that is polynomials. So with the help of this question number 1, we will take up all the necessary concepts firstly and then we will start with the question number 1. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. He is asking that which of the following expressions are polynomials. ये जो expressions हमारे को दिए गए हैं इसमें से polynomials कौन से हैं, that too in one variable. polynomials in one variable के बारे में पूछ रहा है हमसे, and which are not. State the reasons for your answers also. तो आइए देखते हैं पहले कि polynomial का concept क्या है, expression क्या होता है, equation क्या होता है. पहले इन सब चीज़ों को देखते हैं. Let us try to understand what is an expression firstly. देखिए हम concepts की बात कर लेते हैं पहले. Before going to this question, let us move to the conceptual area. Concepts. What is an algebraic expression? algebraic expression क्या होता है पहले वो जानते हैं. देखिए algebraic expression क्या है कि हमारे पास सपोज नंबर्स कितने हमारे पास, न्यूमरल्स बोलते हैं हम उनको. तो 0 1 टू लेके 9 हमारे पास न्यूमरल्स हैं, राइट. 10 नंबर ऑफ न्यूमरल्स है हमारे पास. क्या 10 नंबर ऑफ न्यूमरल्स. एंड अल्फाबेट्स कितने हमारे पास, अल्फाबेट्स कितने हैं, वो है हमारे पास 26 अल्फाबेट्स, राइट. डी से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट्स है हमारे पास. 26. अब सपोज करो कि मेरे पास एक अल्फाबेट है x, राइट. आई एम टेकिंग वन अल्फाबेट x. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि देखिए अगर मैं x को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x into 1, राइट. और मैं x को लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाय 1. क्या लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय 1. तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक अलजेब्रिक ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लिकेशन और एक दूसरा अलजेब्रिक ऑपरेटर डिवाइड यूज कर पा रहा हूँ मैं इसके लिए. मतलब x को मैं इन अलजेब्रिक ऑपरेटर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो कोई भी ऐसा अल्फाबेट, कोई भी ऐसा नंबर जो कि अलजेब्रिक ऑपरेटर्स की मदद से रिप्रेजेंट हो जाए, तो उस नंबर को या उस अल्फाबेट को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलता हूँ. क्या मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कि अगर मैं किसी भी अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट हो चाहे हो डबल हो, चाहे उसमें डबल हो अल्फाबेट्स, चाहे 3 हो चाहे 4 हो. यहाँ x की बात करते हैं, x को मैंने लिख दिया x into 1. तो into का मतलब है कि मैंने उसमें एक अलजेब्रिक ऑपरेटर दैट इज into यूज कर पा रहा हूँ मैं. तो क्योंकि मैं x को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x into 1 की फॉर्म में या फिर x डिवाइडेड बाय 1 की फॉर्म में, तो मैं x को बोलूंगा कि x मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट. नहीं समझ में आएगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को. सो बेसिकली हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बता दी कि उसमें जितने भी हमारे न्यूमरल्स हैं 0 to 9 और जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं, अगर अल्फाबेट हमारा सिंगल भी हो, x हो, तो हम अगर उसको x into 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैंने into ले लिया जो कि एक अलजेब्रिक ऑपरेटर है. तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर, जब हम उसको किसी अलजेब्रिक ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं उस नंबर को, चाहे वो सिंगल नंबर ही हो, चाहे वो 9 ही हो, राइट, चाहे वो 9 ही हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, दिस ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द अलजेब्रिक ऑपरेटर्स. यहाँ पर जो अलजेब्रिक ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन का है.
x को मैं लिख सकता हूँ x इंटू 1, y को मैं लिख सकता हूँ y इंटू 1। गेटिंग और नॉट? तो ये मेरा 9, मेरा x, मेरा y, ये सारे के सारे सिंगली भी, चाहे अकेले ही हों तो भी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। गेटिंग और नॉट? ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट of algebraic equation, right? Now we come to the next concept of algebraic equation. देखिए algebraic equation कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। जो मेरा algebraic expression, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सप्रेशन की बात करता हूँ 4x प्लस 9। तो पहले आपको ये समझना है कि क्या ये algebraic एक्सप्रेशन है, तो उसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 4 एक नंबर है और x एक हमारा अल्फ़ाबेट है, इसको हम वेरिएबल भी बोल देते हैं और इसको हम कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसके बीच में जो अलजेब्रिक ऑपरेटर है दैट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस आ गया एंड फिर 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर है 4, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर अगेन एक नंबर है। तो इनके बीच में जो अलजेब्रिक ऑपरेटर्स हैं, दे आर ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लाई। तो ऑब्वियसली दे आर कमिंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई नंबर हो, चाहे कोई अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई नंबर हो, उनके बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी वो किसकी मदद से होगी? अलजेब्रिक ऑपरेटर्स की मदद से होगी। तो बेसिकली 4x प्लस 9 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल है, आपको इक्वल्स टू का यूज करना है और यहाँ पर आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए। यहाँ पर 8, जैसे 8 ले लिया मैंने। सो नाउ दिस थिंग हैज बिकम एन अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बन गई है? अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू का यूज कर लिया। समझ में आ रहा है आपको ये बात? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कब बोल देते हैं? कि जब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके आगे हमने इक्वल्स टू लगा दिया और कोई भी नॉन ज़ीरो या ज़ीरो भी लगा सकते हैं हम लोग, क्या? जैसे 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक हमारी इक्वेशन बन चुकी है, राइट? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके इक्वल्स टू में देखिए, जब भी इक्वेशन आ जाए, जब भी इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें इक्वल्स टू जरूर आएगा, राइट? नाउ वी कम टू द पॉलिनोमियल्स कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसमें जो वेरिएबल, जैसे जो अल्फ़ाबेट होता है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, इट कैन बी एनीथिंग, x y z, इनकी जो पावर्स हैं दे आर होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स की फॉर्म में हैं इनकी जो पावर्स है। इज इट ओके? कि अगर पॉलिनोमियल कब बोलूंगा मैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा। कब बोलूंगा? कि जब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो पावर्स है, जैसे ये x भी आपका एक्सप्रेशन ही है, y भी आपका अगर इंडिविजुअली देखें तो भी एक्सप्रेशन है, z भी आपका एक्सप्रेशन है। तो अगर इनकी पावर्स होल नंबर्स हैं तो ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स बोले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 4x² प्लस 9, 4x² प्लस 9, तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल भी है। क्यों है ये पॉलिनोमियल मेरा? क्योंकि यहाँ पर ये जो x है, ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है? 2। क्या इसकी पावर क्या है? 2। तो बेसिकली इट इज अ होल नंबर, राइट? तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। नाउ आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन एंड द पॉलिनोमियल,
Let us come back to the main question. He is asking that the following expressions are polynomials in one variable or not. देखिए ये जो इन वन वेरिएबल का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए क्या, मे बी एक्स हो, मे बी वाई हो, मे बी टी हो, इट कैन बी एनी अल्फ़ाबेट, इट कैन बी एनी अल्फ़ाबेट, पर एक एक्सप्रेशन में एक अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. So let us come to the first part of this question, that is 4x square minus 3x plus 7. तो देखते हैं. पहली बात तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है. क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर क्या x है और यहाँ पर भी वेरिएबल, देखिए यहाँ पर भी x है, इसकी पावर क्या है 2 है, और इसकी पावर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 है. क्या है? 1 है. सो बेसिकली ये जितना भी हमारा ये एक्सप्रेशन था 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्योंकि इसके वेरिएबल्स की पावर x की पावर 2 और 1 है, क्या 2 और 1 है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है. दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल. एंड अगेन क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है, देखिए x है, देखिए एक्स स्क्वायर में भी x इंटू एक्स ही है, और ये जो x है ये तो है ही सिंगली x. तो देखिए सिर्फ x है, x है, x है, राइट. सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट. इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. So yes, number one expression is a polynomial in one variable. आ जाते हैं सेकंड वाले पे. सेकंड वाला क्या कह रहा है? y स्क्वायर प्लस रूट टू. तो देखिए y स्क्वायर प्लस रूट टू की अगर बात हम करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है, दैट इज y, और उस वेरिएबल की जो पावर है दैट इज 2. ठीक है. देखिए 2 जो है ये रूट 2, इसको आपने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको जो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बताई थी उसमें ये आपको बताया था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर. ठीक है. ये जो नंबर है उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 1/3 हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/2 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं. ठीक है. सो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द वेरिएबल दिस, जो आपका अल्फ़ाबेट है. तो यहाँ अल्फ़ाबेट है आपका y है, y की पावर 2 है. सो ऑब्वियसली दिस इज अ पॉलिनोमियल, this is a polynomial in one variable, right? In one variable, this is a polynomial in one variable. I hope that you are understanding these questions. नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, दोबारा देखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. Then next expression is 3 root t plus t root 2. ठीक है. इसमें जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो सिंगल वेरिएबल है, दैट इज t, वेरिएबल इज ओनली t. बट ये जो रूट t है, ये जो रूट t है इसका क्या मतलब होता है? रूट t मीन्स दैट t रेज टू पावर 1/2. क्या मतलब है इसका? t रेज टू पावर 1/2. और यहाँ पर जो है t की जो पावर है दैट इज ओनली 1. तो अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन देखा जाए, ओनली दिस पोर्शन, तो ये आपका पॉलिनोमियल है. बट अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी हाफ. सो हाफ इज नॉट अ होल नंबर. सो बेसिकली दिस थर्ड पार्ट, इट इज नॉट a polynomial in one variable, not a polynomial, right? Not a polynomial in one variable. Understanding or not? It is not a polynomial in one variable, right? So third part is not. इसका आंसर है नहीं. Second part is yes,
it is a polynomial. First part is yes, right? Now we come to the fourth part. What the fourth part is saying, it is y plus 2 upon y, y plus 2 upon y. इसको देखते हैं कि एक है क्या पॉलिनोमियल, नहीं है। देखिए एक और चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 अपॉन वाई है तो उसको मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो दिस इज वाई प्लस 2, वाई जब ऊपर आएगा तो इट विल बी -1 पावर। यहाँ नीचे में पावर 1 है और जब इसी को ऊपर लेके आएंगे तो y -1 हो जाएगी पावर। So basically the expression has changed to y plus 2y minus 1. तो यहाँ पर तो देखिए पावर 1 है तो काम चल जाएगा, बट यहाँ पर जो पावर है वो -1 हो चुकी है। तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, राइट? इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर। सो बेसिकली बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि अगर कभी भी होल नंबर ना हो पावर का, so that expression will not be a polynomial in one variable, right? In one variable. So basically जो fourth part है, it is not a polynomial, not a polynomial in one variable. क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये y है ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना था, उसकी वजह से पावर इसकी -1 हो गई। Now we come to the last part of this question, that is the fifth part. What is the last part saying? Let us try to check it out. It is x square plus y cube plus t raised to power 50. तो last part है x square plus y cube plus t raised to power 50, right? So basically if you see this, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है x है उसकी पावर है 2, इट इज़ अ होल नंबर। सेकेंड वेरिएबल है y, उसकी पावर है 3, होल नंबर है ये भी। थर्ड वेरिएबल है उसकी पावर भी 50 है। तो देखिए पावर्स का अगर मैं देखूँ पावर के कॉन्सेप्ट से तो वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। सो ये आपकी पॉलिनोमियल बिल्कुल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर तीन वेरिएबल है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल in 3 variables, right? It is a polynomial in 3 variables. But as per the question is saying that you have to tell which expression is a polynomial in one variable. तो ये यहाँ पर देखिए जो जैसे वन वेरिएबल की जो डेफिनेशन है उसमें नहीं आ रहा है। सो हमारे हिसाब से आंसर इसका नो है। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पर सिर्फ x होता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 50, तो मेरा आंसर सही हो जाता है यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऑल्दो इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, राइट? इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसीलिए एज पर द क्वेश्चन इट इज नॉट a polynomial in one variable, not a polynomial in one variable। वैसे ये है पॉलिनोमियल, बट 3 मतलब तीन वेरिएबल्स में है क्या? इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, नॉट इन वन वेरिएबल। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इट इज नॉट। ठीक है, आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, just like, share and subscribe this channel, and please press the bell icon also. Thanks for watching this video.